जय श्री कृष्ण। पिछले प्रसंग में बताया गया था कि परमात्मा की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तो हमको तीन चीज़ मिलती है: मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रय है। मनुष्य का शरीर मिलना, मोक्ष की कामना होना तथा महापुरुष का संपर्क, सत्संग मिलना। तो अगर कोई मान लीजिए महापुरुष आपको मिल जाता है, और महापुरुष बहुत पहले जीवन में कई बार मिले भी होंगे, पर हमने माना ही नहीं किसी की। हम तो ये सोचते रह गए कि परमात्मा अंदर बैठा है, हम सब कुछ, ये तो सब बाबा जी लोग हैं, ऐसे ही बात करते रहते हैं। हमने माना ही नहीं किसी को। जाने कितने शंकराचार्यों के प्रवचन हम लोगों ने सुन लिया, माना ही नहीं किसी का। माना क्यों नहीं? क्योंकि हमारे अंदर भूख नहीं थी। जैसे पेट भरा हो तो कोई भी चीज़ खाने को दी जाए तो वो खाने का मन नहीं करेगा, नहीं खाना है, पेट भरा है। इसी तरह हमारे अंदर जो पाप हमारे भरे हुए हैं, तुलसी पूरब के पापते हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के जोरते भूख विदा हो जाए। जब बुखार आता है खूब तेज तो भूख नष्ट हो जाती है। इसी तरह जब अंदर पाप बढ़े हुए हैं, पूर्व जन्म के या इस जन्म के पहले किए हुए कर्मों के पाप बढ़े हुए हैं, तो बाबा तुलसी कहते हैं कि भगवान की चर्चा, सत्संग ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए अगर बढ़ गया है तो ये देखना चाहिए आदमी को। मन नहीं लग रहा है तो समझ लेना चाहिए पाप बढ़ गया है, फिर इलाज करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे पाप कर्म जो है सत्संग से हमको रोकते हैं। तो सद्गुरुओं ने जो कुछ कहा हमने उनको माना ही नहीं। अब बिना सतगुरु के ज्ञान हो नहीं सकता, क्योंकि श्रुतिर्विभिन्ना मतयोर विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः समन्था। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि श्रुतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, वेद बहुत प्रकार के, उनके मत अलग अलग हैं, ऋषि लोग अलग हैं, सबके मत अलग हैं। किसी एक मत पर सब लोग सहमत नहीं हैं, फिर माने क्या, किसको माने? बाबा तुलसी मानस में कहते हैं, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई, छूटे न अधिक अधिक रुझाई। वेद पुराणों ने बहुत सारे उपाय किए, किंतु जैसे ही उनको पढ़ते जाते हैं तो वैसे ही उलझते चले जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, किसी ने कहा योग करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा भक्ति करो, कर्म करो, तरह तरह की बातें, कोई ज्ञानी बनो। हाँ, तो सब अलग अलग तरह की बातें कहते हैं, पर वो बात समझ में इतना जल्दी पढ़ के नहीं आती। किंतु जब हम सत्संग करते हैं, कोई ज्ञानी महापुरुष मिलते हैं, तत्वज्ञानी मिल जाते हैं, तो वो इतनी सारी शास्त्रों की बातों को सार रूप से संक्षेप में हम लोगों को ऐसे सरल भाषा में समझा देते हैं कि हमको कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता, बात भी समझ में आ जाती है। तो ऐसा इसलिए हो पाया, हम उनकी बात इसलिए समझ सके क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा थी, भूख थी, सुनने की, जानने की इच्छा थी, जिज्ञासु थे हम, इसलिए कर पाए। वरना जाने कितने शंकराचार्यों के प्रवचन सुने और कोई फायदा नहीं हुआ। गरुण जी रामचरितमानस के उत्तरकांड में 121वें दोहे में 7 प्रश्न करते हैं कागभूषण जी से, और उसमें से पहला प्रश्न उन्होंने यही कहा कि प्रथमा ही मोहि कहु समुझाई। हे कागभूषण जी, मुझे सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्रथम ही मोहि कहु मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे महाबुद्धिमान कागभूषण जी, पहले मुझे ये बताइए कि सबसे दुर्लभ क्या है? प्रथम ही मोहि कहु मत धीरा, सबसे दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया, नर सम नहीं, नर तन सम नहीं कवनु देही, जीव चराचर जासत जेही। मनुष्य शरीर के समान कोई दूसरा शरीर नहीं है। पर मनुष्य का शरीर इतना श्रेष्ठ क्यों कहा गया? जीव चराचर, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सब मनुष्य शरीर चाहते हैं। उसका एक कारण, जितनी भी और योनियाँ हैं उनमें धारण शक्ति नहीं है। जो जितनी नीच योनियाँ हैं, जो पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की, ये धारण शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति नहीं है इनके अंदर।
जैसे मनुष्य है, अगर अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं करेगा तो उस शक्ति का उसी गति के साथ दुरुपयोग करेगा। जैसे आतंकवादी जो होते हैं, जो क्रिमिनल लोग होते हैं, उनकी भी क्या ज्ञान शक्ति कम थोड़ी होती है। उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, वो शक्ति सकारात्मक न हुई तो नकारात्मक हो गई। उन्होंने उल्टी दिशा में अपनी ज्ञान शक्ति को मोड़ दिया। इसलिए आप देखो बैंक लोग लूट लेते हैं, कैसे कैसी आइडिया लगा कि एटीएम में कैसे चिप बना के सब कैसे हैक कर लेते हैं, जाने कितनी सारी बातें हैं, आप सब जानते हैं। तो ये सारी क्या है, अपनी शक्ति का, ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग किया लोगों ने। अगर इसका सदुपयोग करते, क्योंकि यह मनुष्य शरीर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही मिला है, मुख्य लक्ष्य यही है। अब हम ये सोचें कि परमात्मा तो हमको प्राप्त है, हमारे हृदय में बैठा है, अंदर बैठा है, तो परमात्मा प्राप्त है, क्या प्राप्त करना, हम अपना कर्म करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसी बात, भोले लोगों जैसी बात करते हैं। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंध के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अब परमात्मा हमारे अंदर बैठा है, तो परमात्मा अंदर बैठ के क्या लड्डू पेड़े बांट रहा है? परमात्मा बैठा तो है, तो सब मानते हैं, सत्य भी है, बैठा भी है, तो करता क्या है अंदर बैठ के भगवान जी? देखिए, भगवान जी दो काम करते हैं। पहली बात, जो काम आप कर रहे हैं चुपचाप नोट करते रहते हैं, साक्षी, दृष्टा, मूक दर्शक। आप अच्छा करें बुरा करेंगे, आपको रोकेंगे नहीं, वो चुपचाप एक काम। दूसरा, वो आपकी जितनी इंद्रियां हैं उनमें शक्ति प्रदान करते हैं। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां, सोई हुई इंद्रियों में चैतन्य शक्ति प्रदान करते हैं परमात्मा। इससे आप जिंदा होने के सबूत हैं। क्योंकि अगर परमात्मा न हो तो सारा शरीर होने के बावजूद किसी काम का नहीं। तो इन इंद्रियों में हाथ पैर आँख नाक त्वचा मुँह जो भी है, सब में शक्ति परमात्मा प्रदान करते हैं। तो दो ही काम करते हैं। तो परमात्मा अंदर तो बैठे हुए हैं, पर अंदर बैठ के भी उनसे कुछ काम होने वाला नहीं है। आप ये चाहें कि भगवान बैठा है तो हमारे सारे काम कर लेगा, नहीं। परमात्मा साक्षी है, शक्तियाँ प्रदान करता है, काम करना तो आपका ही है। और जो परमात्मा ने आपके अंदर ज्ञान शक्ति दिया है, ये ज्ञान शक्ति सब माइक है, माया से बने। वो जो बुद्धि, मन और बुद्धि सब माइक हैं, माया से बने हुए हैं। इसलिए इनका रुझान, इनका खिंचाव, इनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति, स्वाभाविक रुचि माया की ओर होती है, माया के तत्वों से होती है, माया के तत्वों की ओर होती है। इनको इसके लिए अभ्यास नहीं करना। उसी तरह होता है जैसे नदी की धारा की दिशा में बहना, बहुत स्वाभाविक है कि धारा जिधर बह रही बहते गए। तो हम चूँकि माया में ही हैं तो उस दिशा में आसानी से जाते हैं, यही हमने अभ्यास किया हुआ है। तो इसका जब अभ्यास है तो हम उधर आसानी से जाते हैं, माया की दिशा में। किंतु भगवान की ओर जाना तो होता है नदी की उल्टी दिशा में बहना, क्योंकि उसका अभ्यास नहीं है हमको। अगर हमने ऐसा अभ्यास किया होता तो हमको कठिनाई क्यों होती? तो इसलिए हमको उसको नदी में की उल्टी दिशा में जाने की तरह कठिनाई है, को कितना बलवान क्यों ना हो, किंतु अगर उल्टी नदी की उल्टी दिशा में तैरना हो तो 150 मीटर में ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि उस अभ्यास नहीं है, तो इस वजह से हमको भगवान की तरफ ले जाने के लिए अपने मन को अभ्यास के द्वारा, सत्संग के द्वारा प्रेरित करना है। क्योंकि हमारी गति जो होगी, मृत्यु के समय जो चीज़ याद आएगा वही गति होगी, और मृत्यु के समय वही चीज़ आ जाती है जिसमें हमारा लगाव होता है, अटैचमेंट होता है, जिसमें हमारी आसक्ति होती है। जिसमें ज़्यादा लगाव होगा याद आएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में जड़ भरत जी का चरित्र सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद मृत्यु के समय हिरण को याद किए तो हिरण शरीर मिला। तो इस तरह से हमारा जिसमें लगाव होगा,
गीता जी के 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान जी ने कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपि माम। तो जो जिसको रूप भजते हैं, पितरों को भजने वाले पितरों को, भूत प्रेत मजारों में माथा टेकने वाले भूत प्रेतों को ही प्राप्त होंगे। तो इस तरह से लेकिन जो मेरा भजन करेंगे वो मुझे प्राप्त होंगे। तो जिसमें जिसकी आसक्ति होगी तो उसी को होगा। हम गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब हम माता जी के पेट में थे तो सिकुड़े सिकुड़े पड़े हुए थे, उस समय हम इतना भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस नरक से मुझे, इस कष्ट से मुझे एक बार छुड़ा लो, दोबारा मैं ऐसा कर्म करूंगा कि हमें फिर से इस योनि में न आना पड़े, जन्म मृत्यु का चक्कर खत्म हो जाए। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, गरुड़ पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है उसका। तो हम उसमें प्रार्थना करते हैं, हमारी चैतन्य शक्ति होती है, किंतु जैसे ही हम बाहर निकले माया ने घेर लिया, हम रोना शुरू करते हैं, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बच्चा रोने लगता है। माया जीव है, माया विभूता रोदत। माया से जैसे आच्छादित हो गया, उसकी ज्ञान शक्ति उसी समय नष्ट हो गई माया के चक्कर में पड़ते ही। इसलिए वो रोने लगता है, व्याकुल हो जाता है, तड़पने लगता है। फिर बेचारा ऐसा लिप्त होता है, ऐसा लिप्त होता है कि दुख में ही सारा जीवन जाता है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए गरुण जी के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कागभूषण जी कहते हैं कि नर समान नहीं कवनो देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। तो गरुण जी ने कहा कि तो मनुष्य शरीर मिलने से हुआ क्या, क्या खास बात क्या है। उन्होंने कहा नरक, पहला कहा नरक। तो क्या ये मनुष्य शरीर मिलने से नरक मिलता है? अच्छी तारीफ किया आपने। उन्होंने कहा और आगे तो सुनो, स्वर्ग, अच्छा स्वर्ग भी मिलता है। अपवर्ग, अच्छा मोक्ष भी मिलता है। निसेनी, अच्छा नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निसेनी, इनकी सीढ़ी है ये। अब सीढ़ी लगी हुई है, चाहे इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके चाहे आप नरक में उतर जाओ, चाहे स्वर्ग की ओर चढ़ जाओ, या मोक्ष की सीढ़ी चढ़ जाओ, ये आपके हाथ में है। फिर ज्ञान विराग भगत शुभ देनी, ज्ञान वैराग्य और भक्ति जैसे शुभ कर्मों को देने वाला यह मनुष्य शरीर है। इसकी सार्थकता भगवान को प्राप्त करने में है, आत्यंतिक दुख निवृत्ति में है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति तभी होगी जब ज्ञान होगा, जब ब्रह्म जी और माया का ज्ञान होगा, जब तत्व ज्ञान होगा। और इसके अलावा कोई दुख निवृत्ति का, परमात्मा की प्राप्ति के सिवा दुख निवृत्ति का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम मनुष्य शरीर का सदुपयोग नहीं करते तो कांच किरिच बदले तेले ही करते डार परसमणि देहि। ऐसा होता है जैसे हम पारसमणि को छोड़ करके कांच का टुकड़ा हाथ में पकड़ लें और उसमें खुश हो जाएं, कितनी बड़ी मूर्खता हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा न करें और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही यह मानव शरीर बना है। इस बात को समझते हुए अपनी सारी बुद्धि, अपनी ज्ञान शक्ति का सकारात्मक प्रयोग करके उन्हीं की दिशा में मोड़ें। अगर उसमें मन नहीं लगता तो समझ लें कि पाप बढ़ा हुआ है। तुलसी पूरब के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा हो जाए। जय श्री कृष्ण।